प्रणाम भाई। आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी कि ये कॉन्वालेक्सा के बारे में बताएं, तो पहले समय नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इटालियन स्विच वर्ड है, ये सबको पता है, ठीक है ना। स्विच मतलब ऑन एंड ऑफ। बुरे टाइम से अच्छे टाइम में ये कहा गया कि भाई उनकी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंगली कि ये आप बोलोगे तो आपका अच्छा समय आएगा। हालांकि जितना मैंने पढ़ा वो ये था कि समय बदलने के लिए, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मनी के लिए नहीं था। ये यहाँ के जो लोग हैं एक्चुअली कि जिस थंबनेल पे करोड़पति या पैसा लिखा होता है वो वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, हकीकत ये है। तो वो कोई भी चीज़ को पैसे से जोड़ दें। जैसे आजकल आपने देखा होगा, कुछ भी आए, अमावस्या आए, कुछ भी आए और बोले कि साहब पीपल के नीचे ये रखो, बनोगे अरबपति, पैसा संभाला नहीं जाएगा। अब हर चीज़ उस पर आ गई है, ठीक है ना। जबकि मेरा मानना है कि जो लोग नियमित लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, भूदेवी की कर रहे हैं, कुबेर की कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग समृद्ध बनेंगे। ऐसा नहीं होता कि साल में एक बार टोटका कर लिया आपने तो आप अरबपति बन गए। खैर एनीवेज, अब जहाँ तक कॉन्वालेक्सा की बात है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप लोग नेचुरली ये देख रहे हैं तो आप भगवान में बिलीव करते होंगे, ठीक है। ईश्वर ने आपको कहाँ पैदा किया, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, रैंडम तो नहीं है, ठीक है ना। आप इटली में भी पैदा हो सकते थे, अमेरिका में भी हो सकते थे, कहीं भी हो सकते थे, ठीक है। आप हुए यहाँ पर, ठीक है, या जो भी देख रहा है जहाँ भी हुआ है। आप जहाँ पैदा हुए उस हिसाब से आपका खान पान, आपका कल्चर, आपकी बोलचाल हुई, ठीक है, जहाँ आप पले बड़े। अब ध्यान से समझिएगा, इंडिया में आप साउथ में जाएंगे आपको इडली मिलेगी, डोसा, उपमा, रसम, ये मेन उनका फूड है। यहाँ नारियल रहेगा उसमें। आप उत्तर भारत में पंजाब साइड जाएंगे आपको पराठे मिलेंगे, शाही पनीर मिलेगा, दाल मखनी मिलेगी, राइट। ये उनका वो है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, या जो उगता है या जिस तरीके से हम ऐसे जीते हैं। अब पूरी दुनिया ये बात जानती है, मुझे नहीं पता कि हम विश्व गुरु कब बनेंगे, बट पूरी दुनिया एक बात पे मानती है कि अध्यात्म का जो बेस हुआ, बुद्ध यहाँ से गए, महावीर मतलब लाइक गुरु नानक देव, कृष्ण भगवान, सारी दुनिया इस्कॉन को मान रही है, यहाँ सब कृष्णा मूवमेंट में जाते हैं। सो वो सबका जो ओरिजिन है वो भारत है। तो अध्यात्म का जो ज्ञान, वेद, पुराण, उपनिषद, जो रिचनेस जो है वो हमारे देश की है। वो शायद, और मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखिए मैंने सभी धर्म पढ़े हैं और मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि भाई पार्शैलिटी करूँ कि कौन ठीक है कौन गलत है। मैंने कभी किसी के बारे में कुछ ना बोला है, ना कभी बोलूँगा। सब अपनी जगह जैसे हैं ठीक है, लेकिन मुझे मेरा देखना है। तो अगर आपको इस देश में पैदा किया है, उस देश की जो आध्यात्मिकता है वो इतनी समृद्ध है, इतनी चीज़ें हैं उसमें। हमारे तंत्र में देखिए, अगर मैं आपको कभी बताऊं कि इतना बड़ा इतिहास था हमारे तंत्र का, भारतीय तंत्र का, कि आप सोच नहीं सकते। कितनी किताबें जला दी, कितना कुछ नष्ट कर दिया, तब भी आज जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि कितनी पावर है। सो आपको अपने स्विच वर्ड छोड़ के आप जा रहे हैं कि ये तुर्की का है, कि ये इटालियन का। आजकल एक और चीज़ मैंने देखी है, बच्चों के नाम, कि साहब ये टर्किश नेम है, ये मतलब लाइक वहाँ का नेम है। भाई क्या हिंदुस्तान में, क्या हमारे शास्त्रों में कमी पड़ गई है अच्छे नामों की? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दो स्विच वर्ड, ठीक है। एक तो देखिए, हम बताते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से आपका इष्ट कौन है, जिस समय पे आप दुनिया में आए, कौन सा ग्रह आपका लग्नेश था, क्या था, उसका जो देवता है वो क्या है, ठीक है। एक तो ये बात रहती है। एक चीज़ होती है जो जनरली सभी कर सकते हैं। मैंने मतलब खुद इन स्विच वर्ड्स का जो देखा है अपने लोगों में, मतलब लाइक परिवर्तन मैं आपको बता नहीं सकता, आजमाई हुई चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर ऑल टुगेदर ख़राब समय से अच्छे समय में जाना है, आप दिन में 10 बार 20 बार एक सुर में 3 बार बोलना है, महादेव महादेव महादेव, ठीक है ना। कुछ भी मतलब लाइक आप फ़ोन पे किसी ने कहा और क्या हाल चाल है, बस कृपा है, महादेव महादेव महादेव। खाना खा के उठे, कोई अच्छी बात हुई, कहीं चलने लगे, 3 बार आपने महादेव 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 शिव का नाम लिया, आप यकीन करिएगा समय बदलने लगेगा।
ठीक है, अब बात करते हैं पैसे से रिलेटेड, क्लियर स्पेसिफिक। देखिए, मैं बड़ी कम बुद्धि का आदमी हूँ और मैंने चीज़ों को बड़ा सरलता से समझने की कोशिश करी है। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल चलता हूँ, किसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ता। दुनिया में ये बहस चली 33 करोड़ देवी देवताएं हैं आपके, ये हैं वो हैं, हमने कहा 33 प्रकार के हैं। मैंने इसको बड़ी आसानी से समझा कि यार मुझे जिस वक्त सरस्वती की ज़रूरत थी, जब मैं मतलब पढ़ता था या सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, मैंने सरस्वती का कर लिया। जब विघ्न आ रहे थे जीवन में, मैं गणेश जी के पास चला गया। ठीक है, ऑल टुगेदर मुझे शक्ति चाहिए थी, मैं शिव के पास चला गया। ठीक है ना, जब मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, मैं महावीर के पास, बुद्ध के पास गया। मतलब मुझे जहाँ जीवन में जिस देवता के, जिस रूप की, जिस उसकी ज़रूरत पड़ी, मैंने वो ले लिया। मुझे इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन समझ में कभी आया नहीं, मुझे मेरा जो दिखा मैंने ले लिया। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर पैसे की ज़रूरत है, आप नराते तो वैसे ही चल रहे हैं, आप हर कोई बोल ही रहा है जय माता दी। आप लोग माता तो दुर्गा माँ भी हैं, सरस्वती माँ भी हैं, लक्ष्मी माँ भी हैं, भूदेवी माँ भी हैं। ठीक है ना, आप लोग जिस भी रूप में मन में उनको चाहते हैं, आप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी 3 बार बोलिए, दिन में 4-5 बार। अब वो आपको पता है कि आप लक्ष्मी माता के स्वरूप में बोल रहे हैं, उनको याद करके बोल रहे हैं, या सरस्वती माँ को याद करके बोल रहे हैं, दैट इज़ योर आउटलुक। तो पैसे के लिए सीधा सीधा लक्ष्मी माँ पे फोकस करके जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, आप जिसके भी भक्त हैं, जिस भी देवी के जिस रूप में आप पूछते हैं, उनको कर सकते हैं। और समय बदलने के लिए ये स्विच वर्ड से बड़ा अगर आप मानते हैं शिव को, तो महादेव 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 ये 3 बार आप बोलिए। अगर समय ना बदलने लगे तो आप कहिएगा। ये मैंने लोगों के साथ होता हुआ देखा है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आजमाए हुए टोटके, आजमाए हुए उपाय, आजमाई हुई चीज़ें आपको बताऊं, ना कि पढ़ पढ़ के मैं आगे करता जाऊं। ओके, सो खुद सोच के देखिए। मैं हमेशा सोचता था कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे अगर मैं शायद अमेरिका में पैदा हुआ होता, मैं क्रिश्चियन होता, मैं 100% आवर फादर हू आर्ट इन हेवन कर रहा होता, वो ठीक होता, हालेलुया। क्योंकि मैं समझता कि ईश्वर ने मुझे वहाँ पैदा किया, उस संस्कृति में पैदा किया, वो चाहता होगा कि मैं इस पथ पे चलूँ, क्योंकि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, समझे। और आपको और मुझे, जो हम हिंदुस्तानी देख रहे हैं, इतने रिच कल्चर में पैदा कर दिया है ईश्वर ने। अध्यात्म की इतनी मतलब रिच जो हमारी वो है पुश्तैनी जायदाद कह लीजिए उसको, अगर हम उसका इस्तेमाल ना करके हम सोच रहे हैं कि नहीं, फिर तो आप एक काम करिए ना, वहाँ पर या कहीं पर भी मोमोस मेन फूड है वो खाइए। ठीक है ना, कि नहीं जी वो मोमोज़ ही खाते हैं या अमेरिकन ब्रेड ही खाते हैं, मैं रोटी क्यों खाऊंगा, मैं भी पैसे वाला बनूंगा ब्रेड खा के। जब हम सारी चीज़ें अपने देश काल अवस्था के हिसाब से कर रहे हैं, और जिस चीज़ में हमारे देश की मान्यता पूरा विश्व मानता है, हमें कहाँ इधर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका मतलब या तो भरोसा उठ चुका है अपने कल्चर पे से, अपने देवी देवताओं पे से, अपनी वेदों पे से, पुराणों पे से, उपनिषदों में से आपका भरोसा नहीं है, आप जा रहे हैं उस तरफ। ठीक है, मैंने किया नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या असर करता है क्या नहीं करता है, मैं आपको बेकार बोलूँ। लेकिन मुझे जिसका पता है कि ये महादेव महादेव महादेव, ये मैंने लोगों को करते देखा, जब चेंज होते देखा, मैंने स्विचिंग देखी उनकी लाइफ में, राइट। मैंने लक्ष्मी माँ का 3 बार बोला। आप माता अगर डायरेक्ट भी बोलना चाहते हैं, आप श्रीम 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 दिन में एक सांस में 5 बार श्रीम 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 श्रीम, देखिए लक्ष्मी जी का कैसा चेंज आता है। चलते फिरते करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहम नहीं है, नहा धो के बैठना है, करना है, खाना खाया श्रीम 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 श्रीम, सुबह उठे श्रीम 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 श्रीम, ये पैसे का स्विच वर्ड बन जाएगा आपका, राइट। तो अपनी जड़ों की तरफ चलें, अपने जेनेटिक्स की तरफ चलें, अपने अंदर की तरफ चलें। जिन लोगों का भरोसा उठ चुका होता है अपनी चीज़ों पे, जो अपनी गहराइयों में गए नहीं होते, वो फिर इधर उधर जाके ढूंढते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो आई होप कॉन्वालेक्सा हो या ये बाकी के विदेशी स्विच वर्ड्स हों, आप अपना करके देखिए, आप फ़र्क देखिए। क्योंकि कुदरत को मानिए, ईश्वर को मानिए कि कहाँ आपका जन्म हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।